नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है बलबीर और आप देख रहे हैं बलबीर फौजी ऑफिशियल। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार सरकारी नौकरी जो कि निकाली गई है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा यानी कि NHAI में। दोस्तों इस बार कुल 84 पदों पर भर्ती निकाली गई है और इसमें कई बेहतरीन पोस्ट शामिल हैं जिनके बारे में आज मैं आपको पूरी डिटेल से बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिए क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं कौन कौन से पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, योग्यता क्या रखी गई है, कितना फीस रखा गया है, उम्र सीमा क्या रखी गई है, पिछली परीक्षाओं का कट ऑफ क्या रखा गया था और वो सारी जानकारी जो इस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि कौन सी पुस्तक से आपको तैयारी करनी चाहिए, पिछली परीक्षाओं का मेरिट कितना गया था, साथ ही आपको ऐसी क्या तैयारी किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए ताकि आपको पहले चांस में ये नौकरी मिल जाए। दोस्तों अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या मेरे YouTube चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं इस चैनल पर मैं डेली सरकारी नौकरियों से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। अगर आप सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी कलेक्ट कर लें। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों यह वैकेंसी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली गई है और ये वही विभाग है जो देश भर में नेशनल हाईवे का निर्माण करता है और उनका रखरखाव भी करता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि कितने पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो इस भर्ती के तहत कुल 84 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यहाँ पदों की सूची इस प्रकार से है, जिसमें दोस्तों पहला है डिप्टी मैनेजर है, दूसरा है लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, तीसरा है अकाउंटेंट और चौथा है स्टेनोग्राफर की वैकेंसी। तो दोस्तों इन सभी पदों के लिए योग्यता, अनुभव और परीक्षा पैटर्न अलग अलग रखा गया है। इसकी पूरी जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जहां हमने इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF में और सिलेबस की पूरी डिटेल में जानकारी प्रोवाइड करवा रखी है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां जाकर आप ज्वाइन करें ताकि कोई जानकारी मिस ना हो। अब बात करें दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों सभी वैकेंसियों के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है। जैसे कि हम बात करें डिप्टी मैनेजर की, तो दोस्तों वो वित्त विभाग में वैकेंसी निकाली गई, उसके लिए MBA होना अनिवार्य है। दूसरी वैकेंसी की बात करें तो लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए लाइब्रेरियन में आपके पास में डिग्री करी हुई होनी चाहिए। साथ ही बात करें हम लोग अकाउंटेंट की, तो अकाउंटेंट में आपके पास में CA करा हुआ होना चाहिए, साथ ही ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों स्टेनोग्राफर की, तो स्टेनोग्राफर के लिए दोस्तों आप किसी भी सब्जेक्ट में स्नातक होने चाहिए यानी बैचलर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। साथ ही 5 मिनट की डिटेक्शन देनी होगी, 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से इंग्लिश या हिंदी में आपको लिखना होगा। कंप्यूटर पर टाइपिंग की बात करें तो दोस्तों इंग्लिश के लिए 50 मिनट का समय दिया गया है, वहीं हिंदी के लिए 65 मिनट का समय दिया गया है। दोस्तों बात करें डिटेल में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके वहां से जानकारी ले सकते हैं। बात करें दोस्तों आयु सीमा की, तो दोस्तों इसमें स्टेनोग्राफर के लिए मैक्सिमम एज 28 वर्ष रखा गया है और वहीं अन्य पदों के लिए 30 वर्ष रखा गया है। मिनिमम एज की बात करें तो सभी वैकेंसी के लिए 18 साल रखा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों आवेदन शुल्क की, तो दोस्तों इसमें जनरल, OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए 500 रुपए रखा गया है, जबकि SC ST और PWD उम्मीदवारों के लिए पूरी तरह से एग्जम्प्टेड करा गया है एग्जाम फीस से। तो फीस का भुगतान आप ऑनलाइन मोड में ही कर सकते हैं। अब बात करें महत्वपूर्ण तिथियों की, तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 30 अक्टूबर 2025 से हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2025 रखी गई है। तो आप 15 दिसंबर 2025 से पहले इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपके पास में सफिशिएंट टाइम है, आप सोच समझ करके आराम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कैटेगरीज रूल्स की, जिसमें OBC और EWS सर्टिफिकेट की। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आप OBC नॉन क्रीमिलियर या EWS कैटेगरी से हैं तो आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का जारी किया हुआ होना चाहिए और वैकेंसी की लास्ट डेट यानी कि 15 दिसंबर 2025 से पहले का होना जरूरी है। अगर आपका सर्टिफिकेट इस अवधि से बाहर है तो आपका आवेदन अमान्य यानी कि इनवैलिड माना जाएगा। तो कृपया इस बात का जरूर ध्यान रखें, अगर आपका सर्टिफिकेट इस डेट से बाहर का है तो आप जरूर बनवा लें। दोस्तों एक चीज और बताना चाहता हूं, आप सोच रहे होंगे कि मैं जब
इस वैकेंसी का एग्जाम दे दूंगा और उसमें पास हो जाऊंगा और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय पहले मैं सर्टिफिकेट बनवा लूंगा या उससे पहले मैं सर्टिफिकेट बनवा लूंगा, तो दोस्तों बिल्कुल भी मान्य नहीं है। जो मैंने आपको डेट बताई है 1 अप्रैल 2025 और 15 दिसंबर 2025, इसके बीच का ही बना हुआ मान्य है। अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है और आपका पुराना है तो आप 15 दिसंबर 2025 से पहले पहले बनवा करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एग्जाम पैटर्न की या कट ऑफ मार्क्स की। तो दोस्तों इस भर्ती के लिए हर पद का एग्जाम पैटर्न अलग अलग है। किसी में टेक्निकल विषय पूछे जाएंगे तो किसी में जनरल अवेयरनेस या स्किल टेस्ट होगा। अगर आप सिलेबस और पेपर पैटर्न जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया हुआ है, उसको देख करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। जहां तक पिछली परीक्षाओं के कट ऑफ की बात है, पिछले वर्षों में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ लगभग 70 से 75 के बीच रहा है, जबकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 65 से 70% के और एससी एसटी का कट ऑफ 55 से 60% रहा है। ध्यान दें, कट ऑफ हर साल पदों की संख्या और कठिनाई स्तर के अनुसार बदल सकता है, यानी कि जैसे आपकी परीक्षा का पैटर्न रहेगा, जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी हिसाब से आपका कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकता है। इसकी गारंटी नहीं है कि कट ऑफ यही रहे। तो दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कितने पदों पर वैकेंसी निकली गई है और किस प्रकार का आपका पेपर होता है। अब बात करते हैं दोस्तों एग्जाम स्ट्रेटजी की, यानी परीक्षा पास करने की रणनीति की। तो दोस्तों सबसे पहले पिछले साल के पेपर पैटर्न को समझिए कि किस प्रकार का पेपर आया था, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। रोजाना आपको 2 घंटे डिक्टेशन प्रैक्टिस और टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करें, खास करके स्टेनोग्राफर की तैयारी के लिए। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर को मजबूत बनाएं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से संबंधित बेसिक नॉलेज जैसे हाईवे प्रोडक्ट्स मंत्रालय और भारतमाला योजना जरूर पढ़ें। और सबसे जरूरी टाइम मैनेजमेंट का अभ्यास करें, क्योंकि स्किल टेस्ट में टाइम ही सब कुछ होता है। अब बात करें दोस्तों आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद में वहां पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद में आपको ऑनलाइन आवेदन सबमिट करना रहेगा। ऑनलाइन सबमिट करने के बाद में आपको उसका एक प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास रख लेना होगा, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो काम आए। तो दोस्तों यही थी नेशनल हाईवे रिक्रूटमेंट 2025 की पूरी जानकारी। अगर आप ग्रेजुएट हैं और एक स्थिर सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो यह मौका आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप इसके लिए जल्दी से अप्लाई करें और इसकी तैयारी करें। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में आपको और कुछ जानकारी चाहिए और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का जवाब इंडिविजुअली दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों हमारे साथ जुड़ करके इस प्रकार की सरकारी भर्तियों की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल बलबीर फौजी ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। फिर मिलेंगे एक ऐसी जानकारी के साथ में, एक ऐसे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।